वाले से बात करे, भाई हम इंजीनियर हैं इसलिए हमारा दर्जा बुलंद है, हम बहुत मुमताज हैं, हम जमाने से अलग हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक शहद की मक्खी को देखे अपना छाता कैसे बनाती है, एक चिड़िया को देखे अपना घोंसला कैसे बनाती है, एक चींटी को देखे अपना सुराख कैसे बनाती है। आपने सांप का सुराख भी देखा होगा, उसमें तरह तरह के नाले बने होते हैं, उसके बच्चे अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। और इस तरीके से आपने जो सांप का सुराख देखा होगा, उसके अलग अलग नाले खाने देखे होंगे। मालूम हुआ सांप को भी ये हुनर आता है कि वो अपने रहने के एतबार से अपना खाना अलग अलग बना ले। चिड़ियों को ये हुनर आता है अपने रिहाइश के एतबार से अपना खाना अपने एतबार से बना ले। अब आप कहोगे उसमें हमें बहुत बड़ा फर्क है, वो कहाँ जानवर हम कहाँ इंसान है। मैं कहूँगा कि आपकी जरूरत है, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इमारत बनाई है। सुन्नियत स्टूडियो की आमद अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे नेपाल में अभी नंबर 1 पे इनका नेटवर्क चल रहा है। सुन्नियत स्टूडियो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब मारते जाइए। और मैंने जो अपने माथे की आंखों से आज के दूल्हा के चंद दिन देखे, अपनी दरसगाह में कुछ उसका भी तासुर पेश कर दूं, बस यही काफी होगा। हाज़रीन, आप सब जो बैठे हैं एक आलिम दीन के इस्तक़बालिया महफ़िल में बैठे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन के आलिम का रुतबा यूं बुलंद फरमाया कि फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। चूंकि अब बात ये आती है कि क्या अल्लाह के दूसरे बंदे अल्लाह से नहीं डरते? आलिम ही को कहा गया कि उलमा ही है, और वो भी हसर हो गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हसर हो गया कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही है। वजह क्या है? किसी भी चीज से डरने के लिए या उससे करीब होने के लिए या उसको अपनाने के लिए उसकी शनासाई, उसकी पहचान जरूरी होती है। बेशक बिला किसी तमसील के कहूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत जब तक हासिल न हो उस वक्त खशियत रब्बी किसी कल्ब में नहीं आ जाती। और खशियत रब्बी और मारिफत इलाही के लिए इल्मे दीन का हासिल करना जरूरी है। जब तक के इल्मे दीन को हासिल न किया जाएगा तब तक के मारिफत इलाही हासिल न होगी, और जब तक मारिफत इलाही हासिल न होगी तब तक किसी दिल में खशियत नहीं आएगी। इसी बुनियाद पर हसर के साथ दर्जे उलमा बुलंद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा ही। हाज़रीन गिरामी वक़ार, और बहुत सारे मकामात पर कई आयतों से उलमा की फजीलत साबित है। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम इला आखिरिल आया, कि अल्लाह ने दर्जा बुलंद फरमाया उनको जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया, उनको जो ईमान लाए, ईमान वालों को दर्जा बुलंद फरमाया, इल्म वालों को दर्जा बुलंद फरमाया, इल्म दीन वालों। और अपने महबूब से फरमाया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। महबूब आप अर्ज करें, कहें ऐ मेरे रब मुझे इल्म ज़्यादा दे। गौर करें आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीजें पैदा फरमाई, आसमानों जमीन, चांदो सूरज, बेशुमार नेमतें, मगर अपने महबूब को किसी और नेमत की ज्यादती की तलब की तालीम नहीं फरमाई, बल्कि इल्मे दीन की ज्यादती की तलब तालीम फरमाई। फरमाया महबूब आप कहें ऐ मेरे रब मुझे इल्म ज्यादा दे। अब इससे समझ में आता है
कि इल्मे दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक भी बड़ा रुतबा रखता है और एक बड़ी शान इल्मे दीन और हामिल इल्मे दीन को हासिल है। तभी तो अपने महबूब से फरमाया, महबूब आप मांगे, आप कहे मौला मुझे इल्म ज्यादा दे, मुझे इल्म ज्यादा दे, मुझे इल्म ज्यादा दे। हाज़रीन, अलावा अगर इस पर बात करते जाएं तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी। अब एक तकाबुली जायजा लेते हैं इल्मे दीन का। दुनिया में बहुत सारे उलूम असरिया मौजूद हैं। आज उलूम असरिया हासिल करने वाले हजरात यानी इंजीनियर, ओवरसियर, ऑफिसर, डॉक्टर और दीगर शोबाजात के माहिरीन, जिन शोबाजात का ताल्लुक असर से है, तो असरियाती उलूम हासिल करने वाले लोग शायद ये गुमान करते हैं कि हम जितने माहिर डॉक्टर बन जाए उतना ही मेरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, हम जितने माहिर इंजीनियर बन जाए दर्जा हमारा उतना ही बुलंद हो जाएगा। मेरे भाई, और सियासत में आने वाले लोग सोचते हैं हम जितने बड़े नेता बन जाए हम तो उतने शान वाले हो जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, ये दुनियावी एतबार से जो शान और इज्जत मिलती है ये पायदार नहीं होती, ये पायदार नहीं होती, ये टेम्पररी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। मगर इल्मे दीन की वजह से जो शान मिलती, जो इज्जत मिलती, वो दुनिया में भी रहती है और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में भी वो बाकी रहती है। आप एक तकाबुली जायजा लें कि वो कौन सा इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर इंसान को एक इम्तियाजी तशख्खुस हासिल होता है, एक इम्तियाजी एक फर्क मिला, एक इम्तियाज मिला, मुमताज होने का शर्फ मिला, अशरफुल मखलूकात बनाया गया। अगर इल्म के हवाले से बात करें, यूं अगर हकीकतन बात करें तो बस कुछ भी नहीं, महबूब को इस सूरत में भेजना था, इसी मुनासिबत से अल्लाह ने इस मखलूक को अशरफुल मखलूकात बनाया। और अगर इल्म के हवाले से बात करें तो वो कौन सा इल्म है जिसकी बुनियाद पर ये इम्तियाज मिला, तो वो इल्म दीन है। आप कहेंगे सियासत बड़ी चीज है, मैं कहूँगा क्या तुम्हारा सियासत में कौन सा तुम्हारा एक जो है कि अपना एक तशख्खुस है, कौन सी खुसूसियत तुम्हारी है सियासत में? हम तो देखते हैं सियासत जानवरों के अंदर भी पाया जाता। तुम अगर कहोगे इनकी डॉक्टरी, तो डॉक्टरी में कौन सी तेरी खुसूसियत है? ये इल्मे तिब तो जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। तुम कहोगे अगर तुम कहोगे कि अगर इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, यानी मकानों के अच्छे नक्शे बनाना, ये हमारी खुसूसियत है, हम इस बुनियाद पर मुमताज हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ तेरी खुसूसियत नहीं है, सिर्फ इंसानों की खुसूसियत नहीं, ये हुनर तो जानवर में मौजूद है। अब कहेंगे कैसे मौजूद है? तो वो ऐसे मौजूद है, वक्त हो चला है, मैं अपनी गुफ्तगू को सिमट रहा हूँ, वो ऐसे मौजूद है कि आपने बतख को देखा होगा तालाब में तैरते हुए, एक बतख आगे आगे होता है और बाकी बतख उसके पीछे होते हैं, एक जमघटा होता है, एक जमात होती है, कैसी एक तरतीब होती है। मालूम हुआ कि बतखों का तालाब में तैरने की जो कैफियत है बतखों की, उससे मालूम चलता है कि उसमें भी एक किस्म का इत्तेहाद और सियासत मौजूद है। शहद की मक्खियों को देखें तो एक उसमें रानी मक्खी होती है, जिधर को जाती है सारी मक्खियां उधर जाती है। तो कायदाना क्या किरदार के हवाले से अगर बात करें तो आपकी क्या खुसूसियत है सियासत की? वो तो शहद की मक्खी भी करती है। अगर बात करें मकान के नक्शे बनाना, किस्म किस्म के नक्शे निगार करना, तो आपसे बड़ी चीज
आप देख ले, आपने देखा होगा मकड़ियों को कैसे जाले बुनती है, या उसकी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है। आपने देखा चूटियों को अपना घोंसला अपना सुराख बनाते हुए। आपने देखा कि जो चिड़िया होती है अपना घोंसला कैसे बनाती है। एक खास किस्म की चिड़िया होती है जो अपना घोंसला कुछ अलग अंदाज में बनाती है। ऐसे बनाती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अलग पार्टीशन रखती है और अपने लिए अलग पार्टीशन रखती है, अंडे के लिए अलग पार्टीशन रखती है। एक ऐसी भी चिड़िया होती है, अल्लाह ने ऐसी भी चिड़िया को पैदा फरमाया है। अगर आप इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें, भाई हम इंजीनियर हैं इसलिए हमारा दर्जा बुलंद है, हम बहुत मुमताज हैं, हम जमाने से अलग हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक शहद की मक्खी को देखे अपना छाता कैसे बनाती है, एक चिड़िया को देखे अपना घोंसला कैसे बनाती है, एक चींटी को देखे अपना सुराख कैसे बनाती है। आपने सांप का सुराख भी देखा होगा, उसमें तरह तरह के नाले बने होते हैं, उसके बच्चे अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। और इस तरीके से आपने जो सांप का सुराख देखा होगा, उसके अलग अलग नाले खाने देखे होंगे। मालूम हुआ सांप को भी ये हुनर आता है कि वो अपने रहने के एतबार से अपना खाना अलग अलग बना ले। चिड़ियों को ये हुनर आता है अपने रिहाइश के एतबार से अपना खाना अपने एतबार से बना ले। अब आप कहोगे उसमें हमें बहुत बड़ा फर्क है, वो कहाँ जानवर हम कहाँ इंसान है। मैं कहूँगा कि आपकी जरूरत है, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इमारत बनाई है, वो उनकी जरूरत है, उसने अपने जरूरत के एतबार से बनाया, जिसकी जितनी जरूरत उस एतबार से बनाया। मगर इस चीज से आपको कोई इम्तियाज हासिल नहीं होगा, इससे आपको कोई तशख्खुस हासिल नहीं होगा, इससे आपको कोई मुमताज़ियत और अफजलियत हासिल नहीं होगी। कसम खुदा की तमाम उलूम असरिया व दुनियाविया को एक तरफ रखा जाए, इल्मे दीन मुस्तफा को एक तरफ रखा जाए, सारे उलूम हकीर हो जाएंगे। इल्मे दीन मुस्तफा का दर्जा बुलंद वो इल्मे दीन मुस्तफा है। अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अला अल मलाइका। इसकी तफसीर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इल्मे दीन भी आपको नजर आएगा। वो इल्मे दीन मुस्तफा है कि इल्मे दीन मुस्तफा की बदौलत इंसान को एक तशख्खुस हासिल हुआ, एक इम्तियाज हासिल हुआ, एक फर्क हासिल हुआ। इसी बुनियाद पर इंसान मुमताज। इसलिए इल्मे दीन को हकीर न समझे, हाँ ना आलिम को हकीर समझे। आप होंगे डॉक्टर मगर बेहतर नहीं। बेहतरी की सनद अगर बारगाह मुस्तफा से मिली है ना, तो वह हामिलीन कुरान को मिली है, कारियान कुरान को मिली है, शरीयत के जानने वालों को मिली है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया खैर मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में बेहतर वो हुजूर से सनद मिली है। यार दुनिया कोई सनद दे न दे, हम आलिमों को बहुत ज्यादा कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं किल्लत तनख्वाह पर, और बहुत ज्यादा हौसला शिकन होने की जरूरत नहीं कि साहब वो डॉक्टर है, उनके पास बड़ा महल है, साहब वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, वो इधर गए वो उधर गए। हम आलिमों का यही हाल है, इतनी छोटी सी तनख्वाह मिल रही है, क्या करेंगे, ऐसा वैसा फलाने ढिमाके के बहुत सारी बात। हम आलिमों को हौसला शिकन होने की जरूरत नहीं है। जमाना बेहतर होगा मगर हमारी बेहतरी की सनद हमें जमाने से नहीं चाहिए, हमें दरबार मुस्तफा से मिल गया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो हमें दुनिया से बेहतरी की सनद की कोई जरूरत नहीं है, हमें बेहतरी और अच्छे होने का सर्टिफिकेट दरबार मुस्तफा से मिला है, दरबार मुस्तफा से। हाँ तो हमें हौसला शिकन होने, और आप कभी यार हौसला शिकन ना हो दुनिया को देखकर कि दुनिया पैसे की हो गई है। अब तो हम बच्चों को वो तालीम दे। अच्छा अली जनाब इज्जत मआब इब्राहिम साहब अतालल्लाहु उम्रह, अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा। जमीनी एतबार से बड़े मजबूत है, माली एतबार से बड़े मजबूत है। ये चाहते दोनों शहजादों को बेहतरीन डॉक्टर बना लेते, बहुत कुछ सिखा देते, असली उलूम। लाखों रुपया खर्च करने की हैसियत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह क्या है, हाँ अल्लाह क्या है, और नेमत का जिक्र करना भी चाहिए।
मगर इन्होंने दुनिया को नहीं चुना, इन्होंने दीन को चुना। इसलिए कि शायद आलिमों की सोहबत में इनके कान में ये बात फूटती थी कि भलाई सिर्फ दीन में है, दुनिया में नहीं है। कि दुनिया की जिंदगी की क्या बात करते हो, ये तो धोखे का सामान है। ऐ मेरी कौम, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ इस दस्तारे फजीलतो इफ्ता से कि भलाई सिर्फ दीन में है, महज दीन में है, फकत दीन में है। अगर भलाई चाहते हो, सुरखुरवी चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शान चाहते हो, तो दीन से अपना ताल्लुक करो। और इस बात के इकबाल ने बरसों पहले कहा, कौम मजहब जो नहीं, तुम जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। इस बात को इकबाल ने बहुत पहले खैर कसम हिंदुस्तान की जमीन से कहा और ये पैगाम दिया है कौम मुस्लिम कि मजहब से जुड़ो, इसी में भलाई। वक्त हो गया, मजहब से जुड़ो, इसी में भलाई, इसी में भलाई है, इसी में भलाई। अपनी नस्ल को आलिम बनाओ, इसी में भलाई है। वो इल्मे दीन पढ़ेगा, वो इल्मे दीन पढ़ेगा, वो मुआशरे में बरकत का जरिया बनेगा, सलाह का जामिन बनेगा, बख्शिश का वास्ता बनेगा। तो औलाद को इल्मे दीन पढ़ाओ। और आपको एक चीज और बता दूं, दुनिया के उलूम खुद अपनी मेहनत से लिए जा सकते हैं, मगर इल्मे दीन एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह के फजल से मिलता है। अब कहेंगे कैसे? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहु बयान। रहमान ने कुरान सिखाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह के नाम की दो किस्में हैं, एक जाती और एक सिफाती। अर्रहमान अल्लमल कुरान, और वो भी रहमान अल्लाह की एक ऐसी सिफत है जो खैरुल्लाह के साथ लगाया ही नहीं जा सकता। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान भी तो सेगा है तफजील और मुबालगा का, बहुत ज्यादा मेहरबान। और फिर उस पर लगा अलिफ लाम, हमारे उलमा जानते हैं। फिर और इसमें मानवियत आ गई, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अरे देख तो सही, लफ्ज की ये सूरत बताती है कि कुरान वही सीखता है जिस पर रहमान की रहमत होती है, कुरान वही जानता है जिस पर रहमान का फजल होता है। कुरान की इल्म कुरान उसी को मिलता है जिस पर अल्लाह का खास फजल होता है, फकत फजल ही नहीं, खास फजल। तो आलिम वही बनता है जिस पर अल्लाह का खास करम होता है, अल्लाह का खास फजल होता है। अजीजम मौलाना मोहम्मद इसराफील मिसबाही अतालल्लाहु व बक़ाअल्लाहु बिनुफूरि सिहत वल आफिया। शेख सादिक शिराजी का हजरत एक कौल है, बालाए सरश होशमंदी नीताब सितारे। अब इसके रोशनी में देखते हैं, हमने अजीजम को चंद दिनों अपनी दरगाह में देखा, बचपना था। और उस वक्त की मैं बात करूं, मैं हकीकत बयानी कर रहा हूं, कोई कसीदा खानी मदद सराई की जरूरत नहीं। हकीकत बयानी ये है, और सारे असद इनके यही कहेंगे, ज़हानत माशाअल्लाह, समझ माशाअल्लाह, फहम माशाअल्लाह, क्या कहना। और याददाश्त हाफिजा जो बता दिया जाए वो दिल में बैठ। तो बचपन ही से उसी वक्त दर्जे उलाही में यूं महसूस हो रहा था, ये तालिबे इल्म अपने वक्त का मायनाज आलिम बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 3 साल का फजीलती कोर्स मिसबाही बनकर, वो भी देखे अल जामिअतुल अशरफिया अज़हर हिंद में, मामूली बात नहीं है। 3 साल का कोर्स 1 साल में मुकम्मल कर लिया, एक मामूली बात नहीं है। और ये सआदत बज़ोरे बाजू नीज़ तान बख्शत खुदा बख्शा। ये जो सआदत मिली है ना, और ये जो हिम्मत मिली है, ये जो हौसला मिला है, और जो अज़्म मिला, ये ऐसे नहीं मिला, जोरे बाजू से नहीं मिला, अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह का खास करम हुआ, अल्लाह का खास। तो बचपन ही से बहुत आला ज़हन के थे, बचपन ही से पढ़ने में बहुत उम्दा थे, बहुत अच्छे थे। आज नतीजा सामने है, बालाए सरश। बचपन ही से अक्लमंदी, दानाई, होशियारी, ज़हानत का सितारा इनकी पेशानी में चमक रहा था। आज यही वजह है कि आलिम दीन बनकर एक इल्म दीन के दूल्हा की सूरत में आपके सामने। अल्लाह इस तकरीब सईद को कबूल फरमाए, अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम तमाम को
ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी नस्लों को आलिम दीन बनाए। प्यारे, आज वक्त की ज़रूरत है कि नस्लों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन दिया जाए, वरना करीब है कि कुफ्र, शिर्क, गुमराही, निफाक तुम्हारे दिल में घर कर जाएगी। तेरे ईमान का जनाजा ऐसा निकल जाएगा कि तुझे पता भी न चलेगा। स्कूल के हालात तुम्हारे सामने हैं, वहाँ जो तालीमें दी जा रही है, स्कूल के अंदर जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, मुझे एक भी बुक ऐसा बताओ जिस बुक के अंदर इस्लामियात के हवाले से थोड़ी भी ताईद नजर आए, थोड़ी सी भी कोई ताईद नजर आए, नहीं नजर आएगी। जिसमें सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं उस सिलेबस में तेरे मजहब का कहीं जिक्र ही नहीं है। बचपन से बच्चा अगर वही पढ़ा और जवानी तक वही पढ़ा तो दीन कैसे जानेगा? दीन जानेगा नहीं, ईमान की हिफाजत होगी नहीं, फिर उसकी दुनिया भी खराब हो जाएगी, उसकी आखिरत भी खराब हो जाएगी। अल्लाह जो इज्जत देता है वो इज्जत पायदार रहती है। दुनिया जो इज्जत देती है वो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाती है, चाहे वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो। जब तक प्राइम मिनिस्टर रहता है 4-10 गाड़ियों का काफिला आगे पीछे चलता है, और जब हट गया पद से तो सारा काफिला खत्म हो जाता है। मगर एक आलिम दीन को देखो, जब से वो आलिम बनता है, अरे बनने की बात तो दूर की बात है, जब वो इल्म दीन के हुसूल के लिए घर से कदम निकालता है तो दुनिया है, फरिश्ते अपने परों पर कदम। तो दुनिया की इज्जत की जरूरत नहीं, जिनकी इज्जत को फरिश्ते अपने पर बिछाए, वो आपकी इज्जत का कौन मोहताज होगा? हाँ, ये तो वो शख्सियत हैं जिनके लिए समंदर की मछलियाँ दुआ करती है। साहब क्या बात करते हैं, ये तो वो है जिन पर मुस्तफ़ा जाने की रहमत की खास नजर करम का खास नजर करम है। अल्लाह का खास फज़ल, आलिमों की कदर करना सीखे, अपने बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दायरे की सआदत अता फरमाए। गुफ्तगू के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी खता लफ्ज़न, मानन, ताबीरन कैसे भी हो गई हो, मैं तमाम आलिमों को गवाह बनाकर और आपको गवाह बनाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला मेरी तौबा कबूल फरमा, मौला मुझे सच्चे तौबे की तौफीक अता फरमा। तमाम तरह अहकामात शरिया पर पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, मेरे घर वालों को अमल करने की तौफीक दे, बाद तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात को अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।